में भाई ये निशस्त्रीकरण होता क्या है। कई बार पेपर में आता है भाई निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है। कई बार पेपर में ऐसे भी आया हुआ है भाई निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है और या निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, किस वजह से निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा भाई निशस्त्रीकरण का अर्थ। भाई निशस्त्रीकरण होता क्या है, निशस्त्रीकरण हम किसे कहेंगे। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है शस्त्रीकरण, एक होता है निशस्त्रीकरण। तो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों में कटौती करना या अस्त्र शस्त्रों में कमी करना, इसको हम निशस्त्रीकरण कहते हैं। निशस्त्रीकरण जो है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात में सभी देशों ने अपने अस्त्र शस्त्रों में जो बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी और सभी देशों ने जो है अपने सैनिक जो साजो सामान हैं उस पर ज़्यादा जो पैसा है खर्च करना शुरू कर दिया। और एक ऐसा समय आया कि बहुत से देशों ने जो है परमाणु हथियार बना लिए, परमाणु बम बना लिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जैसे आप सभी को पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई। और उसके बाद में जो बुद्धिजीवी वर्ग है पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने ये महसूस किया अगर भाई ऐसे ही अगर अस्त्र शस्त्रों में बढ़ोतरी होती गई तो इस पृथ्वी से मानव जाति जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए निशस्त्रीकरण का प्रयास किया गया। अगर भाई अस्त्र शस्त्रों में कमी की जाए या ऐसे जो भयानक विध्वंस के जो हथियार बनाने के लिए होड़ मची हुई है उस होड़ पर रोक लगे, अस्त्र शस्त्र बनाने में, परमाणु बम बनाने में या जो है सैनिक साजो सामान बनाने में जो पैसा खर्च होता है, अगर वो पैसा मानव जाति के कल्याण के लिए खर्च किया जाए तो ज़्यादा जो है मानव जो है ज़्यादा तरक्की कर सकता है, उसको हम सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए फिर निशस्त्रीकरण का जो है उसके लिए प्रयास किया गया। निशस्त्रीकरण का जो प्रयास करने के लिए कई जो है संधियां की गई। इनमें से सबसे पहले जो LTBT है, LTBT है 1963 में, NPT है 1968 ईस्वी में, फिर SALT 1 है, SALT 2 है, START 1 है, START 2 है और CTBT 1995 ईस्वी में। CTBT जो 1995 ईस्वी में, ये जो सारी की सारी जो संधियां है, ये इन संधियों के माध्यम से कोशिश की गई अगबई निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अगबई जो भी भयानक हथियार बनाए हैं देशों ने उनमें मतलब रोक लगे। तो ये जो निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया ये NPT के LTBT के माध्यम से, NPT के माध्यम से, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 और जो CTBT है उसके माध्यम से प्रयास किया गया। और इसमें बहुत ज़्यादा तो हम कह सकते हैं कि जो है ज़्यादा हम कह सकते हैं निशस्त्रीकरण नहीं हुआ, लेकिन एक माहौल तैयार हुआ और सभी देशों को ये लगने लगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार है वो नहीं होने चाहिए। देश के विकास के लिए जो पैसा है वो मानवता के विकास के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो हमारा अब तक का जो प्रश्न था वो था भाई निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों में कटौती करना या अस्त्र शस्त्रों में कमी करना, इसी को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों की बनाने की होड़ लग गई थी और ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बना लिए हैं जिससे पूरी जो मानव जाति है उसको खतरा हो गया है। तो इस खतरे को देखते हुए निशस्त्रीकरण जो है वो ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए जो प्रयास किया गया इन संधियों के माध्यम से, इन समझौतों के माध्यम से जो है ये प्रयास किया गया, LTBT के माध्यम से, NPT के माध्यम से, CTBT के माध्यम से। अब हमारा जो बाकी इसमें पोर्शन आता है प्रश्न का,
वो ये आता है भाई निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, किस वजह से निशस्त्रीकरण जरूरी है। तो सबसे पहला है बच्चों शांति की स्थापना के लिए। शांति की स्थापना के लिए है वो निशस्त्रीकरण सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अशांति का माहौल अगर होगा तो युद्ध होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और युद्ध होगा तो सबसे ज़्यादा जो है युद्ध दोनों जितने देशों के बीच में युद्ध होता है दोनों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ता है, और जो है जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। जब तक पूरे विश्व में शांति रहेगी तभी देश जो है अपना विकास कर सकते हैं, और अपने अपने जो हम कह सकते हैं लोग हैं उनका मतलब भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण जो है वो आवश्यकता है, इसकी मतलब ज़रूरी है। अगर शांति नहीं होगी तो फिर युद्ध का माहौल जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा आता है राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए। राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए इसमें हम देख सकते हैं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य के अंतर्गत राष्ट्रों के देशों के अस्तित्व के लिए भी निशस्त्रीकरण जरूरी है, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में इतने ज़्यादा मतलब परमाणु जो बम है इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि एक परमाणु बम से ही पूरे जो छोटे छोटे देश हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। तो इसलिए देशों के जो राष्ट्रों का जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए भी जो है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तीसरा हमारा आता है आर्थिक विकास के लिए। निशस्त्री जब बहुत ज़्यादा पैसा अस्त्र शस्त्रों पर लगाया गया तो उसमें जन कल्याण के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो सैनिक साजो सामान बनाने या खरीदने पर लगा देते हैं, तो जिससे जो देश का जो विकास है वो अच्छी तरह से नहीं होता, और उस वजह से ये मतलब माना जाता है भाई आर्थिक विकास के लिए जो है वो निशस्त्रीकरण ज़रूरी है। जब वो सारा पैसा जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों के विकास के लिए लगाया जाएगा तो अपने आप ही लोगों का जो है आर्थिक विकास होगा, देश का विकास होगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैसा है जे हम कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र निर्माण पर खर्च होता है, तो इसलिए आर्थिक विकास के जो लिए है निशस्त्रीकरण ज़रूरी है। फिर है परमाणु संकट से बचने के लिए, ये भी इसी तरह है। परमाणु संकट जैसे आप सभी को पता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग किया गया, फिर एक परमाणु बम बनाने में होड़ लग गई। ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा देशों ने अपने जो है परमाणु बम बना लिए, और उस वजह से एक ये माहौल सा पैदा हो गया अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और उस दौरान जो तीसरा विश्व युद्ध के दौरान अगर होता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बन चुके हैं जिसमें युद्ध में उनका प्रयोग भी होगा, तो क्या होगा पूरी जो पृथ्वी है वो ही समाप्त हो जाएगी, उसमें मानव जाति है उसका ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमाणु जो है संकट से बचने के लिए जो है उसके लिए भी निशस्त्रीकरण जरूरी है। हम पांचवें रूप में देख सकते हैं युद्धों को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं युद्ध को रोकने के लिए जब निशस्त्रीकरण होगा तो अपने आप ही जो है युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी युद्ध हुए हैं, जब एक देश पूरा सैनिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार की वजह से वो युद्ध करने से नहीं डरता। तो उस वजह से युद्धों को रोकने के लिए जो है वो जो है निशस्त्रीकरण बहुत ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है भाई निशस्त्रीकरण जो है के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, किस वजह से जो है निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता, या जो देश हैं वो निशस्त्रीकरण अस्त्र शस्त्रों में कटौती क्यों नहीं करना चाहते। सबसे पहला है आतंकवाद की चुनौती। आतंकवाद की चुनौती के अंतर्गत हम देख सकते हैं आज जो पूरा विश्व है वो आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है। सभी देशों में जैसे आपको देखा है कि अमेरिका में ही जो सबसे पावरफुल देश माना जाता है उसी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हो गया था 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ
उसके तहत में पूरा विश्व में ये बात फैल गई है कि भाई इतना शक्तिशाली जो देश है उस पर ही आतंकवादी हमला हो गया तो फिर कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। आज पूरे विश्व में जो आतंकवाद है वो फैला हुआ है, तो इसलिए जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो निशस्त्रीकरण करने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं अगर हमने अस्त्र शस्त्र नहीं बनाए या जो बनाए हुए अस्त्र शस्त्र उनको समाप्त कर दिया तो हम आतंकवाद का मुकाबला कैसे करेंगे। तो उस वजह से आतंकवाद की जो चुनौती है, इस कारण से भी जो है निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता या अस्त्र शस्त्रों में कमी करने से जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो डरते हैं। दूसरा है अविश्वासपूर्ण वातावरण। अविश्वासपूर्ण वातावरण का मतलब ये है भाई एनपीटी के एलटीबीटी या सीटीबीटी या साल्ट 1 साल्ट 2 जो भी मतलब निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रयास किए गए, उसके लिए एक माहौल बना। अगर भाई ज़्यादा जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण न हो और जो अस्त्र शस्त्र बनाए हैं उनमें भी उनको भी समाप्त किया जाए। तो ये अविश्वासपूर्ण वातावरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि देशों के अंदर, राष्ट्रों के अंदर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कोई भी अपने जो हथियार है समाप्त करना नहीं चाहता। वे सोचता है कि तन्ने हथियार समाप्त कर लिया तो दूसरा जो है देश समाप्त नहीं करे। अगर कहता तो है भाई समाप्त करेंगे, लेकिन अगर दूसरा देश समाप्त नहीं करेगा तो तेरे तो हथियार समाप्त हो जाएंगे, दूसरा करेगा नहीं तो इसलिए तू प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो जो ये अविश्वास की भावना है एक दूसरे देश के प्रति, इस कारण से भी जो है निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता। निशस्त्रीकरण करने में जो है कठिनाई आती है। एक दूसरा देश विश्वास नहीं करता। वो सोचता है अगर मैंने जो है निशस्त्रीकरण का अपनाया तो दूसरा देश कभी इस चीज़ को न अपनाए ना। तीसरा जो इसमें आता है अनुपात की समस्या। निशस्त्रीकरण के मार्ग में अनुपात की समस्या जो है वो भी काफ़ी देखने को मिलती है। अनुपात की समस्या का मतलब ये है किसी को भी पूरी तरह से मतलब ये पता नहीं है कि किस देश के पास कितने हथियार है। उसने जो बता दिए उसके अनुसार है, एक अनुमान है। भाई अमेरिका के पास बताते हैं आजकल 1000 जो है, इससे भी ज़्यादा परमाणु बम है। किसी के पास 500 से ज़्यादा है, किसी के पास 100 से ज़्यादा है। तो पूरे जो है मतलब अनुपात की समस्या का मतलब है भाई किसी भी देश के पास पक्का नहीं पता भाई किस देश के पास कितने हैं। तो ये निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो एक बाधा मानी जाती है। कई देश तो ऐसे सभी में अविश्वास ये है, अब भाई बता दिया भाई मेरे पास इतने परमाणु हथियार हैं या ये चीज़ें हैं, इनको हम समाप्त कर दें, ठीक है। फिर अगर उसने ज़्यादा बना रखे हों, विश्व जो समुदाय है उसको बता नहीं रखा हो, तो अनुपात की समस्या का मतलब है भाई सही तरीके से नहीं पता भाई किस देश के पास कितने हथियार हैं और उनको समाप्त करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए। तो ये भी एक अनुपात की समस्या इसमें देख सकते हैं। और नंबर 4 पे है राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या के अंतर्गत हम देख सकते हैं भाई जो निशस्त्रीकरण है वो उस कई बार राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं हो पाता। हर देश की अपनी राजनीतिक समस्याएं हैं, पूरे विश्व की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, एक माहौल तैयार होता है निशस्त्रीकरण के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो माहौल फिर बदल जाता है। उसके बाद में परमाणु हथियार या दूसरे जो हथियार हैं वो बनाने पर फिर होड़ लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो राजनीतिक समस्या जो है वो भी देखने को मिलती है। तो इस जो लेक्चरर में हमने जो मेन पढ़ा बेटा वो है भाई निशस्त्रीकरण है क्या और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य और निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। बिल्कुल सिंपल है, एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ। निशस्त्रीकरण का मतलब अस्त्र शस्त्रों में कटौती करना या अस्त्र शस्त्रों में कमी करना, इसी को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो देश हैं, कई देशों ने बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक हथियार बना लिए थे। इसके लिए एनपीटी के एलटीबीटी के माध्यम से प्रयास किया गया, एनपीटी के माध्यम से प्रयास किया गया और सीटीबीटी के माध्यम से प्रयास किया गया। सीटीबीटी में जो 1996 ईस्वी में भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। भारत ने कहा था कि भाई ये जो है व्यापक परमाणु प्रशिक्षण निषेध संधि, जिसको सीटीबीटी कहते हैं, ये भेदभावपूर्ण है। इस संधि के द्वारा हम जो है अपनी रक्षा के लिए जो परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं या शांति की रक्षा के लिए बनाना चाहते हैं तो हम पर तो बैन होता है, दूसरे देशों ने जो बना लिए हैं उस पर कुछ व्यवस्था नहीं है उनको समाप्त करने की।
तो भारत ने इसके लिए फिर मना कर दिया था 1996 में। और भारत का ये तर्क था और बिल्कुल सही था कि ये जो संधि है वो भेदभाव पूर्ण है। तो उसके बाद में आता है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, किसके लिए है? शांति की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए, आर्थिक विकास के लिए, परमाणु संकट से बचने के लिए और युद्धों को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण जरूरी है। फिर आता है इसमें भाई निशस्त्रीकरण क्या है और इसके मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो आतंकवाद के कारण भी निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता, अविश्वास पूर्ण वातावरण बना हुआ है एक दूसरे देशों के प्रति, अनुपात की समस्या है और राजनीतिक समस्या है, इस वजह से भी जो है निशस्त्रीकरण नहीं हो पाता। तो ये है निशस्त्रीकरण के मार्ग। निशस्त्रीकरण के ऊपर जो हमारा जो टॉपिक बनता है, ये आशा है इस लेक्चर में ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा इस चैप्टर का जो लेसन होगा, लेसन में जो भी टॉपिक होगा वो शायद इस चैप्टर में +2 के शीत युद्ध का दौर में ओनली जो है गुटनिरपेक्षता के बारे में जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। ये मैं अगले जो है लेक्चर में आपको करवाता हूँ। आशा है ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।